जिस तरह से प्रोग्रामों वाला एक खतीब बनाया गया है, सबसे पहले मैं इस चीज़ की भी वजाहत कर दूं कि मेरे नाम के साथ अजहरी का लाहिका बहुत ज़्यादा मशहूर है, जबकि मैं पहले मिसबाही हूँ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मिसबाही ऐसे कि मेरे बड़े भाई भी मिसबाही, मेरे बाप भी मिसबाही, और मेरे वालिद गिरामी हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ मुसलसल 6 साल बगैर घर गए हुए उन्हीं की परवरिश में रहे हुए। बहरहाल मैंने हुजूर नईम मिल्लत से पिछले साल या उससे 1.5 साल पहले की बात है, ये अर्ज़ किया था, हमारे अंदर बहुत जज्बे हैं, काम करना चाहते हैं अशरफिया मुबारकपुर को लेकर के। मैंने ये अर्ज़ किया था कि आप हमारी तारीख के लिए कहीं ना कहीं से लोग इनको फोर्स करते हैं और ये हमें फ़ोन करते हैं, यहाँ तारीख दे दीजिए, वहाँ दे दीजिए। मैंने ये कहा था कि जहाँ जहाँ तारीख देना है, प्रोग्राम करना है, पहली शर्त ये लगाएं कि मैं खुद आऊँगा बग़ैर किसी नजराने और लिफाफे के, लेकिन 1 लाख रुपये हर इज्तिमा, हर प्रोग्राम के अशरफिया को चंदा देते हैं। और मैं जानता हूँ हर प्रोग्राम वाले लाखों के खर्च करते हैं, ये उनके लिए बड़ी बात नहीं है। मैंने खुद महसूस किया है बिहार के मुतालिक, और ये मेरी बात बहुत ज़्यादा मशहूर भी हो गई, कुछ लोगों को तकलीफ भी हुई। एक एनालाइज करने वाले रिपोर्टर ने बताया था कि सिर्फ बिहार स्टेट में 4000 जलसे होते हैं साल में, 4000 जलसे जिनकी रिपोर्ट है, और वहाँ पर एक जलसे में कम से कम 5 लाख रुपए खर्च करते हैं। इस हिसाब से 200 करोड़ रुपए साल में खर्च किए जाते हैं। वहाँ पता नहीं हर साल कितनी यूनिवर्सिटियाँ बन जाएं, कितने कॉलेज बन जाएं, लेकिन अगर नहीं बना सकते तो कम से कम जो बना हुआ है उसको और बुलंद तो कर सकते हैं। मैं अपनी जानिब से आज भी उस ऐलान पर हूँ, नईम मिल्लत से मैं यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ जलसा होता है, प्रोग्राम होता है, सबसे पहले वो अलजामियतुल अशरफिया की रसीद कटवाएं और फिर फ़कीर को लेकर के जाएं। दूसरी बात, शायद उड़ीसा में एक जलसे के दौरान हज़रत से मेरी तफसीली मुलाकात और बात थी, वापस वहाँ से अभी तक हमें कोई रिस्पांस आया नहीं, जवाब नहीं आया। उनकी भी अपनी मसरूफियात हैं। हमने कहा था कि अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर दीनी उलूम के लिए जिस तरह से मशहूर एक मरकज़ है, एक चीज़ मैं महसूस करता आया हूँ मेरे पढ़ने के ज़माने से, और अब वहाँ के हालात क्या है नहीं मालूम, लेकिन अक्सर सादसा साबिया में जाने के बाद जो मिसबाही बनने के करीब हैं, उनके दिमाग में सब में एक होड़ लगी रहती है, मिलिया जाना है, अलीगढ़ जाना है, JNU जाना है, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में जाना है। और क्या करने के लिए जाना है? BA में जाना है। यूनिवर्सिटी में जाने की एक होड़ है और अक्सर तलबा जाते भी हैं, और हम उसके मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन हम पूछना ये चाहते हैं, क्या अशरफिया इस काबिल नहीं हो सकता कि वहां जाए बगैर वो अपनी तालीम यहां पूरी कर ले? ऐसा क्यों नहीं होता कि JNU वाला, मिलिया वाला, अलीगढ़ वाला भाग करके अशरफिया में BA करने के लिए आए? और ये कोई नामुमकिन सी बात नहीं है। इस सिलसिले में मैंने अपनी जानिब से पेशकदमी की थी। हमारे पास वो अफराद मौजूद हैं, आप अभी हाँ कहें, लॉ कॉलेज अशरफिया मुबारकपुर में तनहा हम बनाने की तैयारी करेंगे। मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा हूँ, जो सोर्सेस हैं, जो ताउन करने वाले हैं, वो हजरात मौजूद हैं। आप बिस्मिल्लाह करें, इसलिए कि अब मदारिस के जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर मदारिस को लेकर के जो हुकूमत के हालात बिगड़े हुए, ये दोनों को मद्देनज़र रखते हुए कि आज या कल चल करके हमारी इन तालीमात पर ये नज़र है, कि हमारे सिलेबस पर नज़र है कि तुम 8 साल 9 साल जो बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये तमाम चीज़ें इसको इलीगल करार दे दें। क्या वो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गए मदरसा बोर्ड के खिलाफ? ये तो अभी फ़िलहाल एक मरतबा रिजेक्ट हुआ है, आगे चल करके फिर क्या होता है? जो फैसले हो चुके उन फैसलों पर भी फैसला होता है हमारे यहाँ। तो ये ना समझें कि सुप्रीम कोर्ट से अभी मसला हल हो गया, नहीं, कभी भी कोई PIL डालेगा और फिर से इसको उठाया जाएगा। तो मुबारकपुर ही नहीं, तमाम मदारिस इस्लामिया का मुस्तकबिल हमें नज़र में रखना है। इस एतबार से हमारे जो तलबा हैं, उलमा कराम हैं, इनके लिए हमारे मदारिस में ही ऐसी फील्ड हो कि यहाँ पढ़ने वाले अलग यूनिवर्सिटी में जाकर के BA की डिग्री, MA की डिग्री लेने की बजाय इसको खुद इस काबिल बनाएं कि लॉ पढ़ें, MBA करें, BA करें। ये सारी चीज़ें अप्रूवल के लिए भी आसानियाँ आज आपको मिल सकती हैं। हम छोटे लोग एक नई ज़मीन ले, इदारा बनाए, ये बहुत लंबा अरसा होगा, फिर 50 साल के बाद देखा जाएगा, लेकिन आपके पास ज़मीन भी है, अफराद भी है, सब कुछ है, बस आप कदम बढ़ाएं। कल के मिसबाही हजरात
وہ جس طرح سے آج ایک کسی کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ وہ IAS آفیسر بھی بن گئے، مصباحی ہیں جی، ڈاکٹر شاہد صاحب، وہ مصباحی ہیں، اپنی محنت سے وہ آگے بڑھ گئے، لیکن اشرفیہ مبارک پور میں خود یہ کوچنگ سینٹر بھی ہو سکتے ہیں جہاں سے ان کو اس راستے پر بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جب بھی حکم فرمائیں گے حضور عزیز ملت، نعیم ملت، ہم فقیرانہ طور پر، عاجزانہ طور پر اشرفیہ میں جھاڑو لے کر کے بھی حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ، خدمت کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اشرفیہ کے اقبال کو اور مزید بلند فرمائے۔ اور حقیقت ہے یہ میرے عزیزو، حقیقت ہے یہ، جو صرف محاورہ نہیں ہے کہ اشرفیہ کی ہواؤں میں بھی علم ہے، وہاں کی ہواؤں میں بھی علم ہے، اور ہم تو بغیر محنت کیے ہوئے وہاں کی ہواؤں سے ہی کچھ کھا کر کے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہاں سے جو کچھ خوشا چینی کیے ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز تعاون کے سلسلے میں اشرفیہ کی گاڑی کبھی نہیں رکے گی، کبھی نہیں رکے گی، اس لیے کہ وہ اخلاص کی بنیاد پر قائم کیا ہوا ادارہ ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق میرے والد گرامی بھی فرمایا کرتے کہ جب فتاوی رضویہ شریف کو منظر عام پر لانا تھا اور اس پر کام کرنا تھا تو شہزادہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہ فرمایا تھا کہ یہ کام صرف اشرفیہ والے کر سکتے ہیں، اور کیا بھی۔ سب سے پہلے فتاوی رضویہ کو منظر عام پر لانے کے لیے بحر العلوم کی اور علامہ عبدالرؤف بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں یہ باقی رہیں گی۔ یہ دو چیزیں میں نے عرض کیا ہے نعیم ملت کی بارگاہ میں بھی اور حضور عزیز ملت کی بارگاہ میں بھی، یہ ہماری طرف سے تعاون ہے، اور جو تعاون کے سلسلے میں اعلان ہو رہا ہے میں اشرفیہ کو اس سے بہت اونچا سمجھتا ہوں، بہت پرے سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ملت کی عمر میں اور مزید طوالت عطا فرمائے اور آپ کے اقبال اور